कि मृत्यु भोज पे जो पैसा लोग खर्च करते हैं, अगर मृत्यु भोज समय ऐसे वर्ग को लगे कि उनके घर में भी दुख है, उसके साथ साथ वो सहभागी बने। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया, मेरे पिताजी यानी और श्यामराज के पिताजी बड़े भैया थे गोपीनाथ सिंह, हमेशा जब तक वो पिताजी थे तब तक वहाँ प्रधान के इलेक्शन नहीं हुआ, निर्विरोध चुनाव यहाँ होता था। हमेशा उनकी एक इच्छा रहती थी कि बच्चों का यही सीख दिया था हम लोगों को कि जब भी बड़े हो जाओ, कुछ भी काम करो तो उसमें लगे कि गांव के लोग भी सहभागी हैं, उनके कष्ट के समय सहभागी हो। मेरे मन में आया और पूरा परिवार ने मुझे समर्थन दिया कि गया प्रसाद सिंह की स्थिति में किसी एक व्यक्ति का एक मकान बनवा के देंगे तो लगेगा कि हम उनको भी अपने शामिल किया और उनके दुख में मैं शामिल हूँ। लेकिन अभी वो आज उसके भूमि पूजन हुआ है। 15 दिन के अंदर नक्शा पास कराने के, उन्होंने कहा गाँव का है मामला है, पास करा लें। कल कोई लोग गांव में आजकल बड़ा वो करते हैं, जगह किसकी उसकी है, कैसे बना दिया, तो जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और काम शुरू हो जाए और जल्द से जल्द हो जाएगा। यहाँ ने बात देखा है कहार परिवार के बहुत सारे लोग हैं जिसमें आवास योजना के नाम पे पैसे बहुत कम मिले, और जो कम मिले तो लोगों के एक का घर बनाना बड़ा मुश्किल था, उन लोगों ने पत्रे और ये सब बना लिए हैं। लेकिन मैं इस विषय को भी गंभीरता से सोच रहा हूँ कि यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय उनसे बात करूँगा और यहाँ गाँव के प्रधान जो बहू है श्रीमती जड़ावती सिंह, श्यामराज से मैं कहूँगा कि उसकी एक लेटर बनाएं। जो सरकार की सुविधा है वो मिलनी चाहिए। पैसा कम, कौन का पैसा कम दे रहा है, तो इसमें अगर जिन अधिकारियों ने गड़बड़ किया होगा उनका तो ध्यान तो रखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन गरीबों का भी घर बन जाए। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ सोचते हैं, दिन रात इस पर लगे हुए हैं, तो सुविधा से कोई वंचित न रह जाए, इसका भी प्रयास करूँगा। कितने परिवारों को मिला है? अब मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। आज तो मैं सिर्फ जो हमने एक तय किया था, पारिवारिक निर्णय था, उसके घर का मैंने पूजा किया जब मैंने भूमि पूजन किया हूँ। लेकिन जो सरकारी आवास मिलने हैं उसके बारे में जानकारी लूँगा, कितने को मिला, कितने को नहीं मिला और क्यों नहीं मिला और मिलेगा, ये दोनों चीज़ें। प्रधानमंत्री आवास का जो गाइडलाइन है वो सीधे काश्तकार के खाते में जाता है, पीड़ित खाते जो मकान उसको दिया जाता है, तो उसमें प्रशासन जो मानक है वो मानक के हिसाब से पैसा दिया गया होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मानक से अलग हट गया तो कोई पैसा नहीं, पत्र बनवा लो, इसके बनवा लो। ये दिशा में भी मैं इसको थोड़ी जानकारी लूँगा और जानकारी लेकर के क्यों ऐसा किया गया, किसने किया, क्या किया, वो सरकारी अधिकारी जरूर उस पर निर्णय लेंगे। जो आज गरीब को ये दान दिया आवास, उसका कितने बजट होगा और कितना अब मुझे जो बताया गया लगभग 4-4.5 लाख की लागत से घर बनेगा, और भी कम ज़्यादा होगा तो उसकी कोई तय नहीं किया है, इतने में ही बने जो मतलब एक नॉर्मल परिवार एक उसमें रह सके, उसका एक घर हो जाए, ये मतलब इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो जाए। एक गरीब परिवार को छत देके कितना संतुष्टि मिली आपको? संतुष्टि के नाम लगा एक परिवार को छत दे करके, छत में उसको रहने के लिए करके मेरे अपने छाँव का आनंद उस दरबारी कहार के परिवार को मिलेगा, उसका आनंद कुछ है शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। जो सक्षम नहीं थे, जो किसी तरह कफन और लकड़ी के लिए पैसे दूसरे से लेते थे, अपना खेत बेचें या तो उधार लें कर्ज, मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि इस समय परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते मैंने श्यामराज सिंह से बात कही। श्यामराज ने कहा कि पूरा परिवार ने कहा कि बहुत अच्छा काम है, इसको करना ही है। उसी दिन मैंने तय किया कि गांव में जिसके पास अपना घर नहीं है, सरकारी निवास नहीं मिल सकता है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता है, मुख्यमंत्री निवास नहीं मिल सकता है, उसका एक घर अगर बन जाएगा तो गया प्रसाद सिंह स्मृति में और हमारे बुजुर्गों की प्रेरणा जो है, मुझे या श्यामराज या हमारे परिवार को एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। और कुछ लोगों से मेरी अपील भी यही है, इन सामाजिक बुराइयों से, ये बुराई मैं इसलिए शब्द कह रहा हूँ, गौरी शंकर भाई से बात हुई, हमारे परिवार के राम मोहन सिंह जो भी रिटायर्ड एसपी हैं, ऐसे बहुत लोगों से, हर लोगों ने मुझे मतलब प्रोत्साहित किया। इसलिए आज मैं यहाँ आज के दिन ही हमने कहा कि ये भूमि पूजन कर लें फावड़ा चला के, और 15 दिन बाद हमने कहा पूरा बैठ के उसको कितनी सुविधा मिल सके
उस घर के बनाने में, क्योंकि बार बार उसको घर तो ज़िंदगी में पक्का कच्चा घर नहीं बना पाया तो कहाँ से बनाएगा। उस परिवार को मतलब सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा पूरी होनी चाहिए। ये नक्शा बना के 10-15 दिन बता दो और काम शुरू कर दो, और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा।